सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गोवचन अवतार की जय। दुलारे सदगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर जी महाराज के पावन चरण धूल ग्रहण करने वाले भाई बहन ज्ञानी धर्म अनुरागी सज्जन, आज दास मन में एक विचार आया। दास हमेशा यानी कहना चाहता है कि दास 7/10/2001 को सदगुरु के चरणों में ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त किया। उसके पहले भी जाने अनजाने परमात्मा से नाता दास को कुछ रहा है। समय बीतते गया अपनी अवाध गति से चल रहा है। दास आज के परिपेक्ष में दिखता है कि वही हमारे पुरातन सनातन श्री रामचरितमानस जैसे पावन धर्म ग्रंथ श्री गोस्वामी तुलसीदास दास के पास श्रीमद् भागवत गीता वगैरह वगैरह उपलब्ध है। श्री अवतार वाणी, श्री हरदेव वाणी का दास जहां तक हो सके दास पाया कि जो पहला प्रण में माता जी ने सिखाया, जिस समय दास ज्ञान लिया था श्री हरदेव जी महाराज समय सशरीर उपस्थित थे इस माया की नगरी में। तो दास से पाया कि ये माया और ब्रह्म ईश्वर का दर्शन दिखे। दास को स्मरण आ रहा है कि जब माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी से ये पूछा था कि आखिर ईश्वर कैसे हैं, वो निराकार और साकार के बीच बहुत से तर्क वितर्क भेद विभेद की बात होती रही है, और माया और ब्रह्म के बीच। तो संसार में जो भी दिखी आएगा वो तो माया बनकर ही आएगा, क्योंकि ये माया का संसार है। आध्यात्मिक जगत में इन दो शब्दों का बहुत प्रयोग होता है, एक माया और दूसरा ब्रह्म। ब्रह्म को शाश्वत, सर्वे व्यापक, ब्रह्मांड रचयिता, पालन करता और संहारक तो माना ही जाता है, बल्कि विश्व को इसी का विराट रूप मानकर सिवाय इसके किसी दूसरे अस्तित्व को मान्यता नहीं दी। यह ब्रह्मज्ञानी का काटे मत है, जिसने ब्रह्म को देखा। दूसरे उस माया को नाशवान, स्वप्न तथा मिथ्या ही नहीं बल्कि केवल नाम व रूप का भ्रम ही माना जाता है। इसके अस्तित्व को नकारा जाता है। तो जब शिव जी इस बात को बताए थे कि राम अवतार में त्रेता में भगवान राम सशरीर धर के इस माया की नगरी में आए थे, तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मवेता संत इस भ्रम से छुटकारा पाने की प्रेरणा देते और इस माया जाल से बचने का अनुरोध करते, परंतु वे यह भी मानते हैं कि भौतिक जगत की अपनी जिम्मेदारी को त्याग कर निवृत्ति मार्ग को अपनाना किसी प्रकार से भी उचित नहीं। गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां हो या सामाजिक व राष्ट्रीय जिम्मेदारियां, उन्हें निभाने के लिए माया का होना भी अनिवार्य, और इसके लिए प्रयास करना भी वे ठीक माने। दास को जहां तक समझे, उपरोक्त व्याख्या से हर व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है। जो दास पहले बोला कि वह क्या करे और क्या न करे, स्वप्न या मिथ्या कहीं जाने वाली माया में भी स्थित है। ब्रह्म को पकड़ना भी संभव नहीं और उसका प्रयोग भी करना ही है। ब्रह्म के सिवाय कुछ है नहीं, या ब्रह्मांड इसका ही विराट स्वरूप। दास कहना चाहता है फिर यह मिथ्या क्यों, रचयिता की इस रचना के बचकर क्यों रहे, जबकि हम भी इसे रचना के ही अंग। दास जानना चाहता है कि ऐसे अनेक प्रश्न सामने आते ही व्यक्ति दुविधा में फंस जाता है।
उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वह अपने आप को दो राहे पर खड़ा महसूस करता है। मिथ्या माया और शाश्वत ब्रह्म में से किस एक को अपनाएं, इस समस्या को समझ नहीं पाता। फलस्वरूप प्रकृति या निवृत्ति, यानी दास ये कहना चाहता है कि उसे प्रवृत्ति कैसे पाए और निवृत्ति कैसे पाए, किसी एक मार्ग पर चलता है। पक्षपाती होने पर वह अपने अहम को महत्व देकर त्यागी या व्यसनी का संग पा करना चाहते हुए भी अहंकार के विष में फंस जाता है, मानव जीवन का मंतव्य खो बैठता। तो दास ने पहले इशारा किया था कि इसी बात को जब माता सती शिव जी से यह प्रश्न किया था कि राम कौन है, तो संशय नाम के भयानक बीमारी के कारण उनकी बात उस समय समझ में नहीं आई। तो शिव जी उसी बात को दोहराए थे जो हमारे आजी ब्रह्म पूज्य माता श्री सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म को बांटते हुए कहते हैं, निराकार साकार है तो जग के पालने हार, है बेअंत महिमा तेरी दाता या परम्पार। ये हमारी सदगुरु का कहना। तो उस समय शिव जी बोले थे, श्री रामचरितमानस धरोहर में रखा हुआ, अगुण सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नाही कछु भेदा, अगावहि मुनि पुराने बुधे वेदा, अगुण अरूप अलख आज होई, अभगत प्रेमे बस सगुण सो होई। भगत के प्रेम के कारण भगवान ईश्वर ये ब्रह्म निराकार का अपना कोई रूप नहीं। भगवान शिव समझा रहे हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, अजलु ही महूपल बिलागे नाही जैसे। हे सदगुरु सुदीक्षा जी महाराज डंके की चोट से हंसते हैं, निराकार साकार है तो जग के पालने हार, आहे बेअंत महिमा तेरी दाता या परम्पार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माता जी कह रहे हैं कि ब्रह्मवेता संतों ने इस उलझन का हल यह समझाया है कि हमें मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य कि हम ब्रह्म को जाने कि वो निराकार है, लेकिन उनके बनी बनाए हुए विराट स्वरूप साकार के बीच हमें रहना है। इसे इग्नोर करके हम नहीं जा सकते। हमें सड़क पार करनी है तो बाया और दाया दोनों तरफ देखने होंगे, इसके बाद ही हम पार हो सकते हैं। इस भव सागर से पार होने के लिए माया और ब्रह्म दोनों के बीच से एक मध्यम मार्ग निकला है। गौतम बुद्ध ने वही मध्यम मार्ग की व्याख्या। तो संत जन कहते हैं कि शाश्वत ब्रह्म से जुड़े रहना है और माया का सदुपयोग करते हुए इसके मिथ्या होने से सतर्क रहना है, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा जिन साधनों से प्रकट होती है, अर्थात बल्ब, ट्यूब आदि ऊर्जा नहीं है। यह केवल साधन है और साधन कभी शाश्वत नहीं होते, इसलिए हम उन साधनों को प्रयोग करते हुए भी सतर्क होते हैं कि इन्हें विद्युत समझने की भूल न कर बैठे, वरना इनके फ्यूज हो जाने पर हम निराश हो जाएं, हमारी खुशियां खो जाएंगी और यह भी हो सकता है कि हम उस बुझे हुए बल्ब को पकड़ने में असावधानी बरतें, तारों से छू जाएं
जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो। इसलिए संत जन कहते हैं, महात्मा लोग हमें समझा रहे हैं कि हमें माया के प्रयोग से नहीं रोका जा सकता है, हम नहीं रोक सकते हैं, बल्कि इससे बचकर रहने के लिए कहा है। यह भी ठीक है कि यह ब्रह्म का ही विशाल साकार रूप है, जैसा कि दास ने भगवान शिव का उदाहरण दिया। श्री रामचरितमानस से साकार रूप है, परंतु जिस प्रकार लकड़ियों में समाई अग्नि हमें कुछ नहीं कहती, बल्कि हमारे घरों को सजाने संवारने में उपयोगी होती है, परंतु उसके प्रकट रूप से हमें सदा दूर रहने को कहा। हाँ, वरना हमारा जल जाना अवश्यंभावी है। इसी प्रकार जर्रे जर्रे में बसा निराकार रूप में ब्रह्म हमारे लिए हर प्रकार से आनंददायी है, परंतु अपनी साकार रूप माया में प्रकट होकर, क्या कहते हैं, प्रकट होकर हमारे लिए यह आशा निराशा के बंधन बनाने का कारण भी हो जाता। इसलिए इस माया जाल से बचने की सलाह दी जाती, तो आए इसका उपयोग करने से नहीं रोका जाता। इसी मध्यम मार्ग का नाम सहज अवस्था। हर व्यक्ति का एक सहज अवस्था होता है। जब हम एकांत में बैठते हैं तो जिस अवस्था में हमारी नजरें जाती है, मन जाता है, वो हमारी सहज अवस्था है। इसको अपनाने पर आध्यात्मिक जगत में बल दिया। आज भी सदगुरु रूप ज्ञान साकार होकर मानव मात्र को इसे अपनाने की प्रेरणा दे रहा है, ताकि हम शाश्वत ब्रह्म से जुड़े रहें और नश्वर माया से सावधान रहें। तो आए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ये निरंकारी सदगुरु नाम ही निराकार है, जबकि परमात्मा वास्तविक में निराकार। तो आए 10 तमाम ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में अपने चैनल के माध्यम से सदगुरु माता सुदीक्षा जी से प्रार्थना करता है कि आपका आशीर्वाद रहे। इससे 5 प्रण को, ब्रह्म ज्ञान को जो दास ने पाया है, धर्म जोड़ता है, आप ही का कहना है, तोड़ता नहीं। निरंकारी मिशन, ये मिशन नहीं, उद्देश्य क्या है? संसार के मानव को वसुधैव कुटुंबकम बनाकर है, और एक परिवार, क्योंकि हम एक ही मनु की संतान है। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हमारे माता जी ने नारा दिया, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। हम एक हैं ही, लेकिन प्रेम अभाव में फिर वही बात आती है जो श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहा था, निर्मल मने जने सो मोहि पावा। सदगुरु माता, आप सब ब्रह्म ज्ञानियों को, जो ब्रह्म को प्राप्त किया है, नभी प्राप्त किया है, दास प्रार्थना करता है कि मन को निर्मल करें और उन्हें ब्रह्म का दर्शन करावें। 5 प्रण का उन्हें चेक प्रदान करे, ड्राफ्ट प्रदान करे, उससे माया रूपी धन निकालते रहेंगे। अब अपने तन मन धन जो परमात्मा का है ही सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है, सदुपयोग करने की आवश्यकता है। अहंकार से 6 प्रकार से दोषों से बचा करके रखना। माता जी, आज का विचार दास आशा करता है ब्रह्म ज्ञानियों के लिए एक सेतु का काम करेगा। प्यारे सत्कार से कहना जी, धन निरंकार।